नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी गई है। जो सज़ा सुनाई गई है उसमें 4 चीज़ों का तज़किरा किया गया है कि ये वो 4 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुनाई जा रही है। अब इन 4 चीज़ों के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से मैं आपको इस केस से जुड़ी कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊँगा कि जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे, क्योंकि मियाँ अली अशफाक साहब जो मेरा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ये वकील थे फैज़ हमीद के, और मैं इनके प्रोफेशनल काम में कभी मुदाखलत नहीं करता। मैंने कभी भी इनके प्रोफेशनल ड्यूटी के हवाले से नहीं पूछा और ना कभी उन्होंने बताया। वो एक प्रोफेशनल आदमी है, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के काम में कभी मुदाखलत नहीं की, कभी भी नहीं की। हाँ, बतौर दोस्त हमारा एक ताल्लुक़ है और वो हमेशा इंशाल्लाह रहेगा। अब मैंने आज उनसे जब टेलीफोन रब्ता किया, मैंने कहा जी अब तो आपका केस का फैसला आ गया है, तो अब मुझे आप बताएं कि इस केस के अंदर क्या था और हक़ाइक़ क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं थोड़ी देर में। कुछ चीज़ें मुझे दीगर सोर्सेज से पता चली, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा, और ये कैसे कौम को एक नया मंजन बेचा गया ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन आप ये याद रखिएगा कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर 4 किस्म के इल्ज़ामात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ ये फैसला सुनाया गया है। इस पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उसका ट्वीट है, दीगर बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। तो जो 4 इल्ज़ामात हैं जिनका तज़किरा हो रहा है, इनमें एक इल्ज़ाम है जी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, दूसरा इल्ज़ाम है जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी करना, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो 4 इल्ज़ामात लग गए जनरल फैज़ पे और वो कहते हैं जी साबित हो गए और इस बुनियाद पे सज़ा सुनाई गई। क्या ये सज़ा सुनाई गई है? तो इसका जवाब है कि सज़ा नहीं सुनवाई गई। मैंने अभी कंफर्म किया है, ना वकील को ना फैमिली को किसी को भी बुलाकर बाकायदा सज़ा नहीं सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट हो या दुनिया की कोई भी कोर्ट हो, वो बाकायदा बुलाते हैं, बुलाकर खड़ा करते हैं और वहाँ पे सज़ा सुनाते हैं। हो सकता है फैज़ हमीद जहाँ पे मौजूद है वहीं पे जाके फ़ौजी ऑफिसर ने फैज़ हमीद के सामने खड़े होकर या उसको बैठाकर या ख़ुद बैठकर वहाँ पे सज़ा सुना दी हो, लेकिन अभी तक मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इस सज़ा को सुनाए जाने का जो एक बाकायदा तरीका होता है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। मैं इससे पहले कि इसमें मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखूं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं अपने तौर पे, और डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। मेरे पे जब मुझे आईएसआई ने अगवा किया ना, तो उन्होंने कहा जी तुम फैज़ हमीद से मुलाकात करते रहो। मैंने कहा जी सारी ज़िंदगी में इस आदमी को मिला ही नहीं, मैंने इस आदमी से सारी ज़िंदगी कोई मुलाकात नहीं की। आप ये साबित कर दें, मुझे फांसी पे लटका दें। फैज़ हमीद आपका जर्नैल है, आप उसको उठाकर पूछें, वो आपको बताया कि पूरी ज़िंदगी में उसने मेरे से एक मुलाकात की हो या एक बात की हो या एक पैगाम उसने मुझे दिया हो या मैंने उसे दिया हो। तो जो सज़ा आप मुझे देना चाहें, मुझे फांसी में लटका दें। तो इस पे आईएसआई वाले बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने परसेप्शन ये बनाई हुई थी कि जैसे मेरे फैज़ हमीद से ताल्लुकात होंगे या किसी और जर्नैल से, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सके। साबित क्या कर सके, उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। बल्कि उसके बाद वो लोग शर्मिंदा से ही रहते थे। फैज़ हमीद का नाम जब भी लेते थे शर्मिंदा होकर ही लेते थे। तो मैं उन्हें कहता था लाओ ना कोई सबूत, बताओ ना, फैज़ हमीद तुम्हारे पास है, पूछो उसको, तुम्हारा जर्नैल है। मैं सारी ज़िंदगी उसको मिला ही नहीं, पूरी ज़िंदगी इस शख्स को नहीं मिला। और इन्होंने जनाब एक कहानी घड़ दी थी। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, क्योंकि मुझे आईएसआई ने अगवा किया था और सियासी मुदाखलत के लिए अगवा किया था, मुझे नदीम अंजुम के दौर में आईएसआई ने अगवा किया और सियासी मकासद के लिए अगवा किया, और मेरे से जितनी बातचीत की सियासत के हवाले से की, और मुझे अपनी सियासत के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे। जितने मुतालबात उनके थे सारे सियासी नौइयत के थे, उनमें कोई एक भी मुतालबा ऐसा नहीं था जो गैर सियासी हो। तो नदीम अंजुम ने और आईएसआई ने सियासत में बदतरीन जो है मुदाखलत की थी, मेरे मामले में भी। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि एक जर्नैल को सियासत में मुदाखलत पे सज़ा हो रही है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। नंबर 1, फैज़ हमीद की फैमिली को या उसके वकील को बुलाकर यह फैसला नहीं सुनाया गया जो तरीक़ाकार होता है, किसी को आगाह नहीं किया गया। हो सकता है फैज़ हमीद को बुला के सुना दिया गया हो। यह फैसला व्हाट्सएप के ऊपर जारी किया गया और सबको पहुंचा दिया गया।
और अब ये फैसला आप देख रहे हैं। इस फैसले के बाद ना 3-4 बड़े सवालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब क्या 9 मई के अंदर भी फैज़ हमीद को सज़ा हुई है। नंबर 2, बहुत सारे लोग मामला उठा रहे हैं ना, एक मोहसिन बेग साहब हैं, एक 2-3 और सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब 9 मई का मामला है फैज़ हमीद के ऊपर, लिहाजा इमरान खान भी इसके अंदर फंसेगा, ये कह रहे हैं। एक तो 9 मई, नंबर 2 क्या इमरान खान को भी फैज़ हमीद के साथ सज़ा होगी, ये बात पूछी जा रही है। नंबर 3 फैज़ हमीद का क्या बनेगा। नंबर 4 सवाल ये है कि जो बाकी हैं उनका क्या बनेगा। आइए आपको इन चारों सवालात के जवाब देते हैं। नंबर 1, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फैज़ हमीद को 9 मई में सज़ा हुई है। तफसीली फैसला आएगा, चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा। और अगर 9 मई में फैज़ हमीद को सज़ा दी तो फैज़ हमीद क्या अकेला था? फैज़ हमीद क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज़ हमीद से ऊपर या फैज़ हमीद के नीचे किसी एक शख्स को भी फैज़ हमीद के साथ सज़ा नहीं दी गई। क्या एक अकेला जर्नैल ये सारा कुछ कर सकता है? क्या इतनी बड़ी सियासी मुदाखलत और इतने बड़े खेल वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की मदद के बगैर खेल सकता है? क्या उनमें से किसी को सज़ा हुई? किसी एक को भी नहीं हुई। फैज़ हमीद को अकेले को सज़ा हुई। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ढोंग किया है, कौम को बेवकूफ़ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज़ हमीद की सज़ा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सज़ा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 2 नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सज़ा होगी? कैसे होगी? यानी फैज़ हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सज़ा हो सकती है ना। 2 मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सज़ा क्या हो सकती है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये 2 चीज़ें। नंबर 1, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्ज़ामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफ़ियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली हैं। तो सियासतदानों के नाम भी दिए और याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज़ हमीद ने। बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफ़ियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया।